Hello everyone, welcome in my chemistry class. In the last class में मैंने आपको मोल्स के बारे में बताया था कि कैसे हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि अणुओं की संख्या, कणों की संख्या निकालते हैं, कैसे हम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालते हैं और कैसे हम मोल्स निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए थे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, आज हम जो निकाल रहे हैं, आज हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज, है ना। प्रतिशत संगठन भी बोलते हैं हम किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन। तो आज हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए प्रतिशत संगठन। क्या है हमारा? प्रतिशत संगठन। देखिए, हम कोई सा भी सूत्र जो लेते हैं, सूत्र कोई सा भी हो, उसके अंदर प्रत्येक तत्व का कितना परसेंट मौजूद है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रतिशत संगठन होता क्या है? देखो, किसी भी लवण के, किसी भी यौगिक के, किसी भी पदार्थ के इकाई सूत्र में या एक मोल में, है ना, एक मोल के अंदर बात करें, किसी भी यौगिक के इकाई सूत्र में किसी तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान हमें निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिया, अब इसको हम डेफिनेशन की बजाय इसको हम सीधा अगर हम यहाँ फॉर्मूले से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में हमको आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत संगठन निकालना है हमें कि कितना प्रतिशत ये प्रेजेंट है। जैसे मैंने लिखा NH3, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है मुझे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो मैंने क्या कहा, किसी भी यौगिक के सूत्र इकाई में या इकाई सूत्र में, इकाई सूत्र है ये, इनमें से एक ही मोल है, ठीक है। इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक तत्व, ठीक है, प्रत्येक परमाणु का प्रतिशत, ठीक है ना, प्रत्येक परमाणु का प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत, इसका प्रतिशत संगठन कहलाता है, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव का। तो हम NH3 में नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। NH3 में हमारे पास दो ही तत्व मौजूद है, एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है और हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो किसी यौगिक के सूत्र इकाई में या सूत्र इकाई द्रव्यमान में या फिर एक मोलर के द्रव्यमान में उपस्थित किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिशत संगठन वास्तव में कोई परिभाषा नहीं है, बस इसको हमें पहचानना है कि किस यौगिक के अंदर किस तत्व का कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो बच्चों, NH3 में नाइट्रोजन का हमें परसेंट संगठन निकालना है। तो सबसे पहले NH3 का मोलर द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं? देखो, जिसका भी प्रतिशत संगठन हमें निकालना है, ठीक है ना, उसका हमें क्या निकालना है? एक कितने का बच्चों? एक मोल का द्रव्यमान, ठीक है। तो एक मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, एक मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, जिसका निकालना हो उसके एक मोल का द्रव्यमान बटे कुल सूत्र इकाई का यानी कि संपूर्ण सूत्र का मोलर द्रव्यमान। तो यौगिक का जो भी आपका यौगिक है उसका मोलर द्रव्यमान हम सब जानते हैं। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? एक मोल के द्रव्यमान को। तो यहाँ तो एक मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान है और नीचे यौगिक का कुल मोलर द्रव्यमान है, अंडरस्टैंड। और फिर इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो बच्चों, चलो हम यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले NH3 का हम यहाँ मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। NH3 का मोलर द्रव्यमान, चलो, NH3 का मोलर द्रव्यमान होता है नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 × 1 हो जाएगा, तो 14 और 3 17 ग्राम, ठीक है। ये NH3 यानी कि अमोनिया का मोलर द्रव्यमान आ गया। एक मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है बच्चों 14, हम सब जानते हैं। एक मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपके पास होता है 14 ग्राम। अब मैं इसको सूत्र में रखता हूं, अतः NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन
तो नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन NH3 में कितना हुआ, कितना परसेंट इस अमोनिया में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो देखो कितना परसेंट है, निकाल सकते हैं हम। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम बटा, दिख रहा होगा आपको, और NH3 का मोल द्रव्यमान, यौगिक का मोल द्रव्यमान, यौगिक का मोल द्रव्यमान कितना निकला बच्चों, 17 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और 14 के अंदर हमें 17 का भाग देना है। 14 के अंदर हमें किसका भाग देना, 17 का। तो ऑलमोस्ट आ जाएगा आपके पास 82.35%, है ना। तो ऑलमोस्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 82.35%। तो ये नाइट्रोजन आ गया, ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन का प्रतिशत आ गया। अब मैं कहूँ हाइड्रोजन का प्रतिशत बताइए। तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रतिशत कभी 100 से ज्यादा नहीं होता, प्रतिशत कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होता। तो मैं एक चीज आपको सीधा सीधा समझा दूं, हालांकि हम यहाँ हाइड्रोजन का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर आपको केवल हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं है, नाइट्रोजन का 82.35 आ गया तो -100 कर दोगे तो आपका हाइड्रोजन का भी आ जाएगा। तो एक तरीके से तो आप वहां से निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों मुझे तो इसी फॉर्मूले से, ऐसे ही फॉर्मूले से हाइड्रोजन का निकालना है। तो चलिए NH3 में अगर मान लो आपसे हाइड्रोजन का पूछे तो एक पार्ट तो ये हो गया, लेकिन यदि मैं हाइड्रोजन का पूछूं, यदि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना हो, तो इसमें ज्ञात करना हो तो मान लो नाइट्रोजन का नहीं पूछा, मैंने हाइड्रोजन का पूछ लिया, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का इसके अंदर इस यौगिक में प्रतिशत संगठन फॉर्मूला बनाने का सेम तरीका है, जिसका प्रतिशत संगठन निकालते हैं। देखिए मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे, कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और क्वेश्चन करने हैं आपको, ध्यान से सुन लो। इसलिए तो कोई सा भी यौगिक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, उस यौगिक के अंदर जिस तत्व का पूछा जाएगा उस तत्व का मोलर द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, उस तत्व का। जैसे मैंने यहाँ पर NH3 में हाइड्रोजन का पूछा, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान ऊपर आएगा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान नीचे आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका प्रतिशत संगठन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, हमको पता है मोलर द्रव्यमान, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक जो भी है जिसके अंदर आप निकाल रहे हो, यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100। तो चलिए हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन का, तो मोलर द्रव्यमान तो एक होता है। मोलर द्रव्यमान कहते हैं किसे, एक मोल के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो इस यौगिक के अंदर हाइड्रोजन का मोल द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर NH3 के अंदर कितने मोल दिए हुए हैं, 3 मोल। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 मोल का हो जाएगा 3 ग्राम बटा, अरे सूत्र में कितने हैं, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान सूत्र के अंदर, ओके, सूत्र में ये लिख देना आप, सूत्र में, ठीक है, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, पूरे की पूरे यौगिक का कितना निकला था, 17 ग्राम, ठीक है, इनटू 100। ये लो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.65%। ये हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन आपका निकल आएगा। देखिए 17 आ जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 17.65%। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, जोड़ोगे तो 100% निकल जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैंने NH3 लिया है तो आप भी NH3 लो, आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। जैसे मैंने दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको इजी हो जाएगा। लो मैं रफ कर देता हूँ, आई होप कि आप डाल लिया होगा आपने। बच्चों ये प्रतिशत संगठन बहुत ही इजी है। हमने NH3 में 1 मोल इसलिए लिया था नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन NH3 में एक ही था। जितने मोल क्वेश्चन के अंदर गिवन हो उसी के अनुसार आपको लेना है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी का भी कोई सा भी आपको सूत्र दिया हो उसमें आप किसी का भी
प्रतिशत संगठन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया C6H12O6, सब जानते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसमें मुझे कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालना है। ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, ठीक है, प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। तो निकालना किसका है? कार्बन का। चलो कार्बन का प्रतिशत संगठन, देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, जिसका निकालना होता है ना उसी का मूलक द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो कितने गिवन है, हमें 6 गिवन है, तो 6 इंटू 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 गिवन है फॉर्मूले में। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान या कार्बन का मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, इट मींस मोलर द्रव्यमान, ठीक है। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर आपको यौगिक का क्या निकालना है बच्चों? मोलर द्रव्यमान निकालना इनटू 100। कार्बन का प्रतिशत संगठन आ गया। तो देखो 6 इंटू 12, हम सब जानते हैं 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, ठीक है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का आप यहाँ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यौगिक का मोलर द्रव्यमान या तो आपको सूत्र में दिया होगा, यौगिक का अणुभार, यौगिक का आपको मोलर द्रव्यमान, कुछ भी दिया होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान अगर यहाँ पर होता है, मैं निकालना भी सिखा दूंगा आपको। 12 छिकी 72 प्लस 12 प्लस 16 छिका 96, 180 आता है यहाँ पर, ठीक है, 180। तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान जो है बच्चों वो 180 ग्राम होता है। कितना है इसका? 180 ग्राम इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे, बोलो, यहाँ से 6 × 18 30 बार कट गया, और यहाँ से 3 × 12 3 × 30, ओके, यानी कि आपके पास आ गया अप्रोक्स 40%। तो 40% यहाँ पर किसका निकला बच्चों? कार्बन का निकला। कितना परसेंट निकला? 40%, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ कार्बन का इस सूत्र के अंदर जो प्रतिशत संगठन है वो कितना परसेंट है? 40%। अब मैं पूछूं इसी के अंदर अगर आपको ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालना है, मैंने कहा ना प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन आप निकाल सकते हो। मुझे निकालना है ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। क्या निकालना है? ऑक्सीजन का। चलिए आ जाइए, ऑक्सीजन का निकालना हो, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालना है। फॉर्मूला मैंने कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको जिसका भी प्रतिशत संगठन निकालना है उसका मूलक द्रव्यमान बटा यौगिक का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो ऑक्सीजन का मूलक द्रव्यमान बटा यौगिक का मूलक द्रव्यमान इंटू 100। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? सूत्र में देखो 6 हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टैंड? ये ध्यान रखना है। तो चलो, तो 6 इंटू ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान होता है बच्चों, हम सबको पता है 16 ग्राम, अपॉन यौगिक का मोल द्रव्यमान अभी हमने निकाला 180 ग्राम, और इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल। वापस अगर हम बात करें 16 की और 180 की, तो 6 से कट गया 3 बार, 6 × 18 30 बार कट गया, ठीक है। 16 बटा 30 है, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 16 में 3 का भाग देंगे, तो अप्रोक्स यहाँ पर देखो 3 × 5 = 15, 160 आ गया। 160 बटा 3 कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 × 5 = 15, फिर एक यहाँ पर बचेगी, यहाँ पर बच गया 10, 3 × 3 = 9, 53.333 यहाँ पर चलेगा, यानी कि 53.34% आपका ये होगा। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना निकला? 160/3, ठीक है, 53.34%। चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। हमने कहा था कि हम सबका निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 इंटू हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान
हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान। बड़ा इजी है स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसका भी प्रतिशत संगठन निकालना है उसका मोलर द्रव्यमान इनटू उसकी संख्या यौगिक के अंदर कितने दिए हुए हैं बटा कुल मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। वैल्यू पुट करो, हल करो, आंसर आ जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 1 अपॉन 180 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ से अगर आपको ध्यान दो, दिस इज 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये 12, 3 चौक 12 और 3 छीक 18, यहाँ आ जाएगा 40, तो 40 अपॉन 6, तो 6 6 36 है ना। फिर आपके पास 40 बच जाएगा, तो 6.666 चलता चलेगा और ये आपका 6.666 यहाँ पर चलता चलेगा। तो बच्चों अब हम इन सब का अगर टोटल करें, इन सब का अगर टोटल करेंगे तो आपका 100% आना चाहिए। तो देखते हैं 53 और 40 और 6। सबसे पहले तो यहाँ 46 और 53 जो है अगर आप करोगे तो आपका इन सब का जो सम है 40 प्लस 53.34 एंड 6.66, जब इन सबको जोड़ोगे तो 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, यानी कि आपका 100% आ रहा है। इट मीन्स हमारा सबका प्रतिशत संगठन सही है। ओके बच्चों, तो अगर आपने गौर से देखा तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज के अंदर हर एक तत्व का प्रतिशत संगठन निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी एक प्रतिशत संगठन दिया जाता है और आपसे यौगिक का सूत्र पूछा जाता है। अभी मैंने सूत्र दिया है और सबका प्रतिशत संगठन पूछा है। स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, दिस इज एक एलिमेंट का मैंने प्रतिशत संगठन निकाला है, लेकिन अगर मैं प्रतिशत संगठन दे दूं, मतलब ये वैल्यू में दे दूं, ठीक है, ये वैल्यू में दे दूं, तो आपको फिर यौगिक का सूत्र निकालना पड़ जाए। तब क्या करेंगे, तो एक बड़ी ही गहरी सिचुएशन आ जाती है। फिलहाल आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान सुनना है। किसी भी तत्व का आप इस तरीके से प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं एक दो एग्जांपल आपको घर से करने के लिए देता हूँ। आपको प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। H2O में देखो, निम्न में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन आपको ज्ञात करना है और ये होमवर्क आज आपके लिए है। देखो बच्चों, निम्न में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, है ना। चलो पहला आपको निकालना है, मैं बिल्कुल इजी दूंगा, डोंट वरी। मैंने दे दिया आपको SO2, प्रत्येक तत्व का निकालना है, सल्फर का और ऑक्सीजन का। दूसरा H2O, तीसरा CH4, ठीक है। चौथा C12, एक मिनट, चौथा मैं आपको दे देता हूं CS2, ठीक है। पांचवा आप निकालोगे पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, KNO3। और छठा, एक एक तत्व का निकालना है आपको बच्चों, ध्यान रखेंगे। और छठा आप निकालोगे NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, याद रखना ये यूरिया है। NH2CO NH2 प्रत्येक तत्व का निकालोगे तो नाइट्रोजन 2 हो गए हैं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। दिस इज द यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आपको निकालना है। तो इनमें प्रत्येक तत्व का आपको ध्यान रहे प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र। क्या आखिर रासायनिक सूत्र होते क्या है। देखिए, रासायनिक सूत्र दो तरह का होता है। एक तो होता है मूलानुपाती सूत्र, एक तो होता है
मूलानुपाती सूत्र और एक होता है अणु सूत्र। तो किसी भी यौगिक के दो तरीके से सूत्र लिखे जाते हैं, एक तो होता है मूलानुपाती सूत्र और एक होता है अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या फर्क है? यौगिकों का ऐसा सूत्र जिसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व को, ठीक है ना, उनकी वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है, उनकी वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है। समझ रहे? यौगिकों का वह सूत्र जिनमें उपस्थित प्रत्येक तत्व को उसकी वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था C12H22O11, इट मींस ग्लूकोज का सूत्र लिखा मैंने। तो ग्लूकोज के सूत्र में हमें पता लग गया कि कार्बन 6 है, C6H12O6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ऐसा सूत्र जिसमें यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व को उनकी वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्रों में पहला हमारे पास हम पढ़ते हैं अगला रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं अणु सूत्र या आणविक सूत्र। ये क्या होता है? तो यौगिकों का वह सूत्र, यौगिक का वह सूत्र जिसमें उसमें उपस्थित, ठीक है, उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या के द्वारा, वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है। यौगिक का वह सूत्र जिसमें उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है। ठीक है, वह सूत्र जिसमें उस यौगिक को उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का मैं बढ़िया एग्जाम्पल ले लेता हूं। ग्लूकोज का अणु सूत्र देखो, इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का वह सूत्र जिसमें उसको किसको? यौगिक के सूत्र को उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। तो C6H12O6 दिख रहा होगा आपको, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये तो हो गया अणु सूत्र। ये सारे अणु सूत्र हैं, H2O, CH4, ये सब अणु सूत्र हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है मूलानुपाती सूत्र। ये क्या होता है? तो यौगिक का वह सूत्र जिसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व को एक सरल अनुपातिक संख्या में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? एक सरल अनुपातिक दशा में। तो यौगिक का वह सूत्र जिसमें उसको उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या के एक सरल आपेक्षिक अनुपात में दर्शाया जाता है। यौगिक का वह सूत्र जिसमें उसको उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की जो वास्तविक संख्या है उसके सरल अनुपात में दर्शाया जाता है। जैसे इसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? ये तो है ग्लूकोज का अणु सूत्र, सबको पता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6, 12, 6, इनका अनुपात काटोगे तो अनुपात निकल जाएगा 1:2:1। ठीक है, यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1 आया। तो इसका जो सूत्र बनेगा, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बनेगा, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा? C 1 आएगा, H 2 आएगा और ये आएगा। ये आपका
ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH2O। ओके, ये मूलानुपाती सूत्र बनेगा 1:2:1 CH2O। देखो C1H2O1, तो हम इसको CH2O ले सकते हैं। ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो यौगिक का ऐसा सूत्र जिसमें उसको उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक संख्या के एक सरल अनुपात में, एक सरल आपेक्षिक अनुपात में दर्शाया जाता है, उसे ही हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो दो तरह के सूत्र हमें पढ़ना है, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको परसेंटेज, मास परसेंटेज, प्रतिशत संगठन पता है तो आप मूलानुपाती सूत्र भी निकाल सकते हो और अणु सूत्र भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।